हेलो बच्चों, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हम मिक्सचर को क्लासिफाई करते चले जाएं आगे की ओर, तब हम वहां पर देखते हैं कि हमें कुछ अलग अलग क्लासेस प्राप्त होते हैं जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में, सस्पेंशंस के बारे में और कोलॉइड्स के बारे में। इनमें सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस जो होते हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टडी कर लिया था। अब आज का जो वीडियो है इसमें आप लोग स्टडी करने वाले हैं कोलॉइड्स के बारे में और साथ ही यहाँ पर आप लोग समझने वाले हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस जो होते हैं उनके पास में अलग अलग प्रॉपर्टी होता है और उन अलग अलग प्रॉपर्टी की वजह से उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी होते हैं, यानी कि उनके जो अपने एग्जाम्पल्स होते हैं उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है पूरी तरह से सूटेबल होते हैं और पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि उस डिफरेंट काइंड ऑफ, यानी कि जो अलग जो क्लास जो आपको बनाया गया था वहां पर उस अलग क्लास को कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है फेवर करता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले कोलॉइड्स को शुरू करें उससे पहले हम लोगों ने जहां पर खत्म किया था लास्ट वीडियो को उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस जो है ना इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन में एग्जांपल दिया गया है शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सवाल यह खड़ा होता है कि ये जो शुगर सॉल्यूशन जो है या सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ये कैसे पूरी तरह से सॉल्यूशन के रूप में कंसिडर्ड किया जा सकता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो बेसिकली इसमें हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशंस जो होते हैं ना वह एक स्पेशल टाइप वाले मिक्सचर होते हैं जो होमोजीनियस होता है, ठीक है। और होमोजीनियस होता है इस प्रकार से कि उसका पूरा का पूरा, मतलब मान लेते हैं कि हम एक गिलास में, एक बीकर में हम कोई एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तब उस सॉल्यूशन को तैयार करते समय उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो यूज किया गया था ना उन दोनों के जो पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स रहेंगे उस पूरे हर एक हिस्से में, ठीक है ना, उस बीकर के हर एक हिस्से में, उस गिलास के हर एक हिस्से में। इसको हम लोग यहाँ समझेंगे सॉल्यूशंस के रूप में, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन जो है अगर हम उसके एग्जांपल की बात करते हैं तब उसमें शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, ये सब फिक्स बैठ जाता है, ये सब उसको सूट करता है। मतलब साफ है कि सॉल्यूशंस का अपना जो प्रॉपर्टीज होता है उसका अपना जो पहचान जो है उस प्रॉपर्टीज को ये पूरी तरह से जो है हम कह सकते हैं कि सूट करता है, ठीक है, उसको फेवर करता है। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं कि सस्पेंशन के एग्जाम्पल्स क्या होंगे। तो अगर सस्पेंशन के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तब यहाँ पर देखते हैं कि आपको दिया हुआ है चॉक वाटर मिक्सचर या मडी वाटर मिक्सचर, ये सब। अब सवाल ये खड़ा होता है कि चॉक वाटर मिक्सचर जो है ना इसको हम लोग यहाँ पर सस्पेंशन के कैटेगरी में क्यों रखेंगे, इसको हम क्यों नहीं रख रहे हैं उस कैटेगरी में जिसे हम लोग जानते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन के नाम से, है ना। तो सॉल्यूशन में क्यों नहीं रखेंगे, इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए कारण क्या होता है कि अगर चॉक जो है, चॉक जिसे आप जानते हो जिससे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखने का काम करते हैं ना, अगर उसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पाउडर कर लेते हैं और पाउडर करके उसको अगर पानी में ले लें और चाहे तो उसको हम उसमें डिजोल्व कर लें तो डिजोल्व नहीं होगा, उसमें घुलेगा नहीं। चॉक के जो पार्टिकल्स है ना वो आप देख पाओगे, वो आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर चॉक के जो पार्टिकल्स होंगे ना वह वाटर में क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक समान रूप से मिक्स नहीं होगा, है ना, उसमें सस्पेंडेड रहेगा। तो इस प्रकार से चॉक वाटर जो होता है मिक्सचर, इसे हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, इसे हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन न है, क्या है, सस्पेंशन है ना। यानी कि सॉल्यूशन न होकर के वह सस्पेंशन को जो है यहाँ पर पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि वेरीफाई करता है, ठीक है। यानी कि अब तक आप समझ चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, और लास्ट वीडियो में जहां पर हमने छोड़ा था ना उसके आगे हमने इन दोनों का एग्जाम्पल भी समझ लिया है। अब हम बात करते हैं वो तीसरा जो है क्लास जो है जिसे हम लोग जानते हैं कोलॉइड्स के नाम से। अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि कोलॉइड होता क्या है, कोलॉइड्स हम कहते किसे हैं यहाँ पे। तो कोलॉइड्स जो होता है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि अ कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। हम कह सकते हैं कि कोलॉइड एक ऐसा प्रकार का मिक्सचर होता है, इस प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि साइज जो होता है सॉल्यूट पार्टिकल का, यानी कि हम मान लेते हैं कि कोई एक सॉल्वेंट लिए हैं उसमें हम सॉल्यूट लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, यानी हम कह रहे हैं कि एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है। उस मिश्रण के दो अलग अलग हिस्से हैं, एक हिस्सा है जो अपने में घुलाना चाह रहा है, दूसरा हिस्सा है जो घुलना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि कोई एक मिक्सचर हम ऐसा ले रहे हैं जिसके दो हिस्से हैं और एक हिस्सा जो है और दूसरा हिस्सा जो है उसमें अगर दूसरे हिस्से की बात करते हैं
तब दूसरा हिस्सा जो होता है वो यहाँ पर सॉलिड के रूप में है, और उसके पार्टिकल का जो साइज जो है ना वह इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब बीच का है, ठीक है। किसके बीच का है? यहाँ पर दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का है। मतलब इसका हुआ कि कोलोइड्स यहाँ पर जो आपको दिया गया है ना कि कोलोइड एक ऐसा प्रकार का सॉल्यूशन होता है जिसमें साइज जो होता है सॉलिड पार्टिकल का है, इंटरमीडिएट होता है, यानी कि ये ट्रू सॉल्यूशन वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे बड़ा होता है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सस्पेंशन वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनसे छोटा होता है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल से बड़ा होगा और सस्पेंशन वाले पार्टिकल से छोटा होगा, याद रखिएगा इस चीज को। अब आपको यहाँ दिया गया है एग्जांपल में कोलोइड का, जैसे कि दिया गया है सोप सॉल्यूशन दिया गया है, मिल्क, इंक, ब्लड, ये सब आपको दिया गया है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोलोइड के एग्जांपल में है, जैसे कि साबुन का, अगर हम यहाँ पर साबुन को अगर पानी के साथ अगर मिक्स करना चाहें तब वहाँ पर जो प्राप्त होगा वो कोलोइड्स में जाएगा। मिल्क, दूध जो होता है कोलोइड्स में आएगा, इंक कोलोइड में आएगा, ब्लड कोलोइड में आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर सेट्रा ये चला जाएगा। तो कोलोइड के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी मिल गया कि कोलोइड किस प्रकार का होता है, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में और समझने का प्रयास करते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन से अलग कैसे होता है, ठीक है ना। ट्रू सॉल्यूशन जो है ना उससे अलग कैसे होता है। हम तो यहाँ पर इसको कह रहे हैं कि एक प्रकार का सॉल्यूशन है जिसमें ऐसा होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज ये होता है, बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक ट्रू सॉल्यूशन से अलग कैसा होता है, ठीक है। देखिए एक ट्रू सॉल्यूशन में देखते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल जो है ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि उसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। पहली बात कि ट्रू सॉल्यूशन जो है इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर शुगर वाटर सॉल्यूशन लीजिए तो उसको सॉल्यूट पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उसको हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, है ना। उसको हम लोग फिल्टर भी नहीं कर सकते हैं, वो तो अलग हो जाता है प्रॉपर्टीज के साथ। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इन अ ट्रू सॉल्यूशन, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी और दिया गया है, मैं दो प्रॉपर्टी अभी बोल चुका हूँ, यहाँ पर आपको जो मेंशन है मैं वो बोल रहा हूँ। In a true solution, the solute particle is so small that they cannot scatter light falling on them. अगर एक ट्रू सॉल्यूशन के ऊपर लाइट गिरेगा, जैसे कि ग्लास में आप पानी और चीनी का सॉल्यूशन ले लीजिए, पानी और नमक का सॉल्यूशन ले लीजिए, उसके ऊपर आप लाइट जो है उसको गिराइए, ठीक है, उस ग्लास के ऊपर आप जिसमें वो सॉल्यूशन लिया गया है, तो क्या होगा, क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन है, तब क्या होगा उसका सॉल्यूट पार्टिकल, यानी कि उस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट पार्टिकल है, चीनी या नमक जो भी है ना, वो क्या करेगा, इतना छोटा होगा ना कि वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, उसको बिखरने का काम नहीं करेगा लाइट को जो उसके ऊपर गिर रहा है। जबकि इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन द पार्टिकल्स आर बिग एंड इनफ टू स्कैटर लाइट। जबकि हम क्या देखते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, कौन से, सॉल्यूट वाले, वो इतने बड़े होते हैं ना कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, यानी कि लाइट अगर वहां से पास होना उनसे चाहेगा तो पास वो नहीं हो पाएगा सीधा स्ट्रेट, ठीक है, वो स्कैटर हो जाएगा, वहां पर थोड़ा सा बिखरेगा वो उस जगह पर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है एक प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन को, यानी कि सॉल्यूशन के रूप में हम ऊपर जो ले रखे थे, जो हम पढ़ रहे हैं मेन जो सबसे पहला क्लास जो है, और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि वो जो है पूरी तरह से ट्रू सॉल्यूशन के रूप में है, और अगर यहाँ पर हम उसे ट्रू सॉल्यूशन मानते हैं, ठीक है ना, तब उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किससे, जैसे हम लोग कोलाइड के कैटेगरी को ले रहे हैं, जिसके साथ हम लोग कोलोइड को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कोलोइड को हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे, सॉल्यूशन बोल रहे थे, और ऊपर में जो लिया गया था बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन था। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो किस बेसिस पर करेंगे, तो बेसिस यही है कि बिल्कुल जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो लाइट पे स्कैटर नहीं करता, जबकि कोलोइड जो होता है वो लाइट पे स्कैटर करता है। ट्रू सॉल्यूशन लाइट पे स्कैटर नहीं करेगा, कोलोइड लाइट पे स्कैटर करेगा। यानी कि इतना जो आप सुन रहे हैं ना, इसको आप शॉर्ट में जो है, अगर उतना ना अगर डिटेल में जाना है तो शॉर्ट में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जब लाइट उनके ऊपर गिरकर पास होना चाहता है तो उसको स्कैटर नहीं करता है, जबकि कोलोइड के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं सॉल्यूशन वाले पार्टिकल से कि जब लाइट उसके ऊपर गिरेगा तब उसको स्कैटर कर देता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी जिसके ऊपर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब आगे, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल के द्वारा लाइट को जो स्कैटर करना होता है ना, इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल के द्वारा लाइट को स्कैटर करना जो होता है इसको हम लोग जानते हैं टिंडल इफेक्ट के नाम से, ठीक है। इस प्रकार का टिंडल इफेक्ट बनते हुए आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा क्लाउडी जब रहता है आसमान, और दिन के समय में जब सूरज मतलब उगा हुआ था और कहीं क्लाउड लगा हुआ है, बादल लगा हुआ है, तो आप क्या देखिएगा कि उन बादल के बीच में से छुप करके कहीं लाइट जो होता है आ रहा होता है और बिखर के आ रहा होता है चारों ओर, बिल्कुल अलग प्रकार का वहां पर दिखाई पड़ता है उसका अपीयरेंस पूरा का पूरा।
आगे आपको दिया गया है अ ट्रू सॉल्यूशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन by the fact that a true solution doesn't scatter a beam of light passing through it, but a colloidal solution scatter a beam of light passing through it and render its path visible. तो अभी जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे वही प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि ट्रू सॉल्यूशन को हम अलग कर सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन में अंतर कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में फिर से बोल रहा हूँ, जो पहला जो आपको यहाँ पर क्लास दिखाई पड़ रहा था सॉल्यूशन का, जिसके बारे में आपने पढ़ा था किसमें, लास्ट वीडियो में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कोलोइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, आज हम लोग जिस कोलोइड के बारे में पढ़ रहे हैं आज के वीडियो में उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ट्रू सॉल्यूशन यानी कि जो आप लास्ट में पढ़ चुके हैं, ये ट्रू सॉल्यूशन जो होता है इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं एक कोलोइडल सॉल्यूशन से, ठीक है ना। किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिएगा आपको दिया हुआ है कि अ ट्रू सॉल्यूशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय द फैक्ट, इस फैक्ट पर कि ट्रू सॉल्यूशन जो है वो लाइट पे स्कैटर नहीं करता है जब उससे पास होता है तो, जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन करता है। और इस प्रकार से वो बीम जो होता है लाइट का बीम वो विजिबल हो जाता है, वो दिखाई पड़ता है कोलोइड से होकर के। आगे दिया गया है कोलोइडल सॉल्यूशन और यहाँ पर दिया गया है हेटेरोजेनियस। चलिए ये तो प्रॉपर्टी आगे भी मेंशन किया गया है, आगे भी इसको हम लोग समझ लेते हैं। आगे दिया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। कोलोइड जो होता है उनका प्रॉपर्टी क्या होता है, तो अब तक तो कोलोइड के बारे में आपने जान लिया कि कोलोइडल सॉल्यूशन को आप कैसे समझ सकते हैं अलग करके, यानी कि अब तक कितना जो सुने हैं इसमें आपको क्या मिला, सबसे पहले आपको मिला एग्जांपल समझने के लिए सॉल्यूशन का और सस्पेंशन का, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था, उन दोनों का एग्जांपल आज हो गया। इसके बाद हमने कोलोइड्स को शुरू किया, हमने कोलोइड के बारे में समझा कि कोलोइड हम कहते किसे हैं, फिर हमने यह समझा कि कोलोइड जो होता है वह एक सॉल्यूशन के रूप में अगर है तो वो ट्रू सॉल्यूशन से कैसे अलग होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग ये जो लाइट पे स्कैटर करने वाला जो प्रॉपर्टी होता है उसको कैसे बेस बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसके साथ सिंडल इफेक्ट जुड़ गया। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम यहाँ पर आगे समझेंगे कोलोइड्स का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में। देखिए एक कोलोइडल सॉल्यूशन जो है ना ये आपको दिखाई पड़ता है होमोजेनियस, ठीक है ना, आपको दिखाई पड़ता है होमोजेनियस, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तब देखते हैं कि हेटेरोजेनियस होता है, ठीक है। यानी कि होमोजेनियस आपको लगेगा, उसका अपीयरेंस आपको बहुत हद तक, लेकिन होता है एक्चुअली में वो हेटेरोजेनियस। इसके बाद साइज जो होता है पार्टिकल का कोलोइडल में यह बिगर होता है, बड़ा होता है, किनसे, उनसे जो पाया जाता है ट्रू सॉल्यूशन में। यानी ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनका जो साइज होता है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स खासकर सॉल्यूट उसमें जो होता है उसके पार्टिकल का जो साइज होता है ना वो छोटा होता है इसके कंपेयर करने पर, किससे कंपेयर करने पर, कोलोइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट था उसके पार्टिकल से कंपेयर करने पर। और यही कारण था कि टेंडेड इफेक्ट शो कर रहा था। आगे आपको दिया गया है यहाँ पर समझने को कि बट स्मॉलर देन दोज इन अ सस्पेंशन, लेकिन स्मॉलर होता है, छोटा होता है किससे, सस्पेंशन के पार्टिकल से। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मीन्स इट इज बिगर देन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। इसके बाद आपको तीसरा प्रॉपर्टी दिया गया है कि द पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलोइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विथ माइक्रोस्कोप। ज्यादातर पार्टिकल्स जो होते हैं कोलोइड्स के उसको हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए जो होता है माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद है द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो अ कोलोइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यहाँ पर कोलोइड जो होता है ना सॉल्यूशन, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहोगे कि फिल्टर पेपर में छान के हम अलग कर लें उस कॉन्स्टिट्यूएंट को जो उसका पार्ट हिस्सा है, तो अलग आप नहीं कर पाओगे, उससे निकल जाएगा दूसरी ओर, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि आप फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं इसके फिल्टर पेपर के साथ में। इसके बाद है कोलोइड्स जो होता है ये यहाँ पर द कोलोइड्स आर क्वाइट स्टेबल, यानी कि स्टेबल यहाँ पर आपका द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। यहाँ पर अगर कोलोइड सॉल्यूशन को हम एक बीकर या फिर एक ग्लास किसी चीज में अगर हम उसको छोड़ देना तो छोड़ देने के बाद ऐसा नहीं है कि उसका पार्टिकल्स जो होंगे ना आपको वहाँ पर जो है मतलब वो आपको स्टेबिलिटी जोड़ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि कोलोइड जो है स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को जब उससे पास होता है तो, क्योंकि यहाँ पर क्या है बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर फेयरली लार्ज, यानी कि जो कोलोइड सॉल्यूशन होता है अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये बड़े होते हैं। किससे बड़े होते हैं, सॉल्यूशन वाले से बड़े होते हैं। इस वजह से क्या कर सकता है
यह लाइट जो होता है उसको स्कैटर कर देता है, ठीक है ना। और वही लाइट जब स्कैटर होता है ना, तब हमें वहां पर वो दिखाई पड़ता है एक बीम के रूप में, ठीक है, वहां पर वो विजिबल सा हमें दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से आप कोलाइड्स के यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, यानी कि कोलाइड का प्रॉपर्टी जो है वो पार्टिकल के साइज को लेकर के है, उसके अपीयरेंस को लेकर के है, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है ये टेंडल इफेक्ट के बेसिस पर दिया गया है। इसके बाद दिया गया है फिल्ट्रेशन को लेकर के आधार बना करके, और दिया गया है स्टेबल है कि नहीं है इसको आधार बना करके। यानी कि अगर अब आपसे कहा जाता है कि आपको डिस्टिंग्विश करना है किसको, कोलोइड्स को करना है सस्पेंशन से, या कोलोइड्स को आपको किससे करना है, मान लेते हैं सॉल्यूशन से करना है, तो क्या क्या बेस हो सकता है, बेस हो सकता है होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस है पहला। इसके बाद बेस हो जाएगा कि उसके पार्टिकल्स का साइज क्या है। इसके बाद बेस हो जाएगा कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वहां पर वो टेंडल इफेक्ट शो करने में हेल्प करता है कि नहीं, मतलब लाइट को स्कैटर करने में एबल है या नहीं है, यानी कि टेंडल इफेक्ट को लेकर हो जाएगा। इसके बाद स्टेबिलिटी को लेकर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर्टी बढ़ता जाएगा। एक और हो सकता है क्या, फिल्ट्रेशन को लेकर हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक से डिफरेंस भी करना चाहते हैं ना, तो कर सकते हैं। 3 कॉलम बना लीजिए, पहला में कैरेक्टरिस्टिक्स दे दीजिए वहां पर, दूसरा में आप दे सकते हैं यहाँ पर सस्पेंशन, और तीसरे में कोलोइड्स दे सकते हैं। या अगर मान लेते हैं कि सॉल्यूशन को भी कर देना है तो उसका भी वहां पर कॉलम बना दीजिए, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड्स कर दीजिए। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में आप सबसे पहले कर सकते हैं नेचर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का नेचर क्या है, होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस है, ठीक है ना। चाहे जो पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट है या लार्ज है या इंटरमीडिएट है, आप ये कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से आप एक एक करके प्रॉपर्टीज को बढ़ाते जाओगे और डिफरेंस होता चला जाएगा। इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और एक टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा जो होना चाहिए एक्चुअल डिफरेंस। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, किसे हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कोलाइड्स को, सस्पेंशंस को और सॉल्यूशंस को। अगर फिर भी दिमाग में अगर कहीं पर अगर डाउट होगा सॉल्यूशन को लेकर और ट्रू सॉल्यूशन को लेकर कोलोइड्स से अगर जोड़ते हुए, तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कोलोइड्स को समझने के लिए आपको यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन को कंपेयर करके दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बिल्कुल वही सॉल्यूशन है जो सॉल्ट वाटर का देख रहे हो, यूनिफॉर्मली बिल्कुल मिक्सड है, ठीक है। और अगर सिर्फ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की, तब वो कोलोइड है यहाँ पर, ठीक है ना, वो कोलोइड है इस जगह पर। तो कोलोइड वाला जो होता है प्रॉपर्टी, वो सॉल्यूशन जो होता है ट्रू सॉल्यूशन उसमें नहीं पाया जाता, उसका प्रॉपर्टी इसमें नहीं पाया जाता। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है इस जगह पर। तो इस प्रकार से ये जो आज का वीडियो जो था, जिसमें हम लोग यहाँ पर फोकस करके रखे थे मेनली कोलोइड्स के ऊपर, और जो एग्जांपल्स थे आपके पास पढ़ने को दिए गए सस्पेंशन से रिलेटेड और ये सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो पूरा होता है। और टेंडल इफेक्ट के बारे में भी आपको मिल गया कि टेंडल इफेक्ट जो होता है वो कैसा फॉर्म होता है, किसमें फॉर्म हो सकता है। सॉल्यूशन में तो बिल्कुल फॉर्म होगा ही नहीं, बिल्कुल वहां पर अंदाजा ही मत लगाइएगा। कोलोइड्स में तो फॉर्म होगा ना, ठीक है ना। और सस्पेंशन में भी कुछ विशेष परिस्थितियों में बन सकता है, याद रखिएगा इस चीज को। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका यह टॉपिक खत्म होता है। अब अगला टॉपिक जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस जो होता है उनका कंसंट्रेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही।